नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु अनुरोध है। पेशवा माधवराव के सम्मुख आंतरिक समस्याएं। आज हम पेशवा माधवराव के सम्मुख आंतरिक समस्याओं के बारे में जानेंगे। 1769 ईस्वी में दक्षिण के हैदर अली के विरुद्ध लड़े तृतीय युद्ध के समय पेशवा माधवराव का स्वास्थ्य खराब हो गया और वे मराठा सरदार त्र्यंबक जी एवं गोपालराव पटवर्धन को हैदर अली से युद्ध लड़ने का आदेश देकर पुणे लौट आए। पुणे में उन्होंने देखा कि उनके काका रघुनाथ राव मराठा साम्राज्य का पेशवा बनने के लिए माधवराव के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके लिए उनके चाटकार सलाहकार राघोवा को उकसाते रहते थे। रघुनाथ राव ने पेशवा माधवराव के समक्ष अपना हिस्सा मांगते हुए मराठा साम्राज्य के 2 भाग करने की मांग रख दी। इस मांग पर पेशवा माधवराव ने कहा कि काका, क्या यह मराठा साम्राज्य अपना है? यह राज्य तो छत्रपति का है, हम तो पेशवा हैं। अगर यह पेशवा पद आपको लेना है तो काका आप ले लीजिए, मैं पेशवा पद त्याग करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते कहते माधवराव पेशवा को खांसी आने लगी। वे लड़खड़ा गए। काका राघोवा ने उन्हें संभालने की कोशिश की तो उनका हाथ हटाते हुए वे अपने निवास की ओर चले गए। अगले दिन रघुनाथ राव पुणे छोड़कर फिर आनंद वल्ली चले गए और अपने पक्ष के मराठा सरदारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने नागपुर के भोसले एवं अंग्रेजों का साथ लेकर सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस पर माधवराव पेशवा ने काका रघुनाथ राव के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने महादजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, गोपालराव पटवर्धन से परामर्श कर काका रघुनाथ राव के विरुद्ध घोड़पे गांव के निकट हुए युद्ध में काका रघुनाथ राव को पराजित कर दिया और काका रघुनाथ राव ने माधवराव पेशवा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें पुणे लाकर उनके निवास स्थल पर नज़रबंद कर दिया गया। उनके साथ देने वाले सखाराम बापू को भी नज़रबंद किया और उनको साथ देने वाले भोसले व अंग्रेज़ों को भी परास्त किया। उसी समय एक घटना घटी। एक दिन पेशवा माधवराव गजानन मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। एक व्यक्ति ने अकस्मात उन पर हमला करने के लिए बढ़ा। पेशवा के अंगरक्षक ने तुरंत पेशवा का बचाव किया, लेकिन फिर भी पेशवा का कंधा चोटिल हो गया। हमला करने वाले व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया गया और काल कोठरी में डाल दिया गया। इस व्यक्ति से न तो पेशवा ने पूछताछ की, न ही उनके न्यायाधीश राम शास्त्री के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। पेशवा की पत्नी रमाबाई ने इसका कारण पूछा तो गहरी सांस लेते हुए माधवराव ने कहा, पूछताछ से क्या होता, उसने किसके कहने से किया यह सबको ज्ञात हो जाता। जिसने यह करवाया है, क्या मैं उसको हाथी के पैरों तले कुचलवा सकता हूँ? नहीं, मुझ में यह साहस नहीं है, इसलिए वह नाम सामने न आए, इसी में सबकी भलाई है। इस समय माधवराव पेशवा अत्यंत व्यथित थे। उनके साथी मराठा सरदार गोपालराव पटवर्धन, घोरपुड़े, मल्लाराव होलकर साथ छोड़कर चले गए थे। पेशवा को लगातार ज्वर आ रहा था। वैद्यों ने उनको क्षय रोग बताया था। एक अंग्रेज डॉक्टर ने भी इस रोग की पुष्टि की थी। किसी भी दवा का असर पेशवा पर नहीं हो रहा था। कमजोरी बढ़ती जा रही थी। वैद्य एवं डॉक्टरों की सलाह पर वे पुणे छोड़कर थैऊर पहुंच गए। पत्नी रमाबाई उनके साथ थी। पेशवा का ज्वर बढ़ने लगा और उन्हें लगा कि अब स्वस्थ होने की कोई आशा नहीं। तो माधवराव ने सतारा संदेश भिजवाया कि छोटे भाई नारायण राव के लिए पेशवा के वस्त्र भेजे जावे। तभी एक दिन काका रघुनाथ राव नज़रबंदी से भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए और नाना फडणवीस उन्हें लेकर माधवराव पेशवा के सम्मुख पेश हुए। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद माधवराव पेशवा उठकर बैठ गए और उन्होंने नाना फडणवीस से कहा, शीघ्र ही सतारा दोबारा संदेश भेजिए कि नारायण राव की जगह काका रघुनाथ राव के नाम पर पेशवाई वस्त्र भेजे। मैं काका को अपनी मृत्यु से पूर्व पेशवा पद पर विराजमान होते देखना चाहता हूँ। राघोवा काका बोले, नहीं माधवराव, मुझे पेशवा नहीं बनना। क्रोध से भरे पेशवा गरजे,
आपको मराठा राज्य का पेशवा नहीं बनना है, बगावत करना है। पूर्व में भी आप 3 बार पेशवा पर ठुकरा चुके हैं। जीवन भर आपका सम्मान करता रहा। अब मुझ में यह सहन करने की क्षमता समाप्त हो गई। आप क्या समझते हैं कि सैनिक ने किसके कहने पर मेरे पर हमला कर जान लेनी चाहिए? अगर आप मेरे काका न होते और कोई होता तो हाथी के पैरों तले कुचलवा देता या सर से धड़ अलग करा देता। इतना कहते कहते माधवराव पेशवा को खांसी आ गई और कफ के साथ खून के छींटे भी। यह देखकर उस समय उपस्थित सभी व्यक्तियों के सामने काका रघुनाथ राव रोते हुए बोले, कुछ मत बोलो माधव, अब कोई चूक नहीं होगी, जो चाहे मुझे दंड दो। माधवराव पेशवा ने नाना फडणवीस से कहा कि काका रघुनाथ राव आज और अभी से मुक्त हैं, उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता, वे जहाँ चाहें जा सकते हैं। राघोवा काका सिर झुकाए, नज़र झुकाए बोले, तुमको इस हाल में छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ, मुझे अपने ही पास रहने दो। पेशवा माधवराव को इस समय मानसिक वेदना के साथ असहनीय शारीरिक कष्ट था। वह यह समझ गए थे कि उनका अंतिम समय धीरे धीरे पास आ रहा है। अतः मृत्यु को निकट जानकर उन्होंने आदेश दिया कि मुझे थैऊर के गजानन मंदिर में ले चलो। अंतिम समय मैं वहीं रहना चाहता हूँ और अंतिम सांस भी वहीं लेना चाहता हूँ। गजानन मंदिर में पेशवा माधवराव ने अपने पूर्ण होशवास में अपनी वसीयत लिखी। असह्य वेदना से कराहते पेशवा ने अपने विश्वस्त इच्छाराम पंत से खंजर मांगा। इच्छाराम पंत 2 कदम पीछे हट गए और बोले, श्रीमंत कष्ट सहन करें। इच्छाराम, खंजर दो, यह पेशवा की आज्ञा है। इच्छाराम पंत ने अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए। अच्छा, इतनी हिम्मत, श्रीपति कोड़ा लाओ। रोते हुए श्रीपति कोड़ा लाए तो पेशवा ने आदेश दिया, इच्छाराम पंत को कोड़े मारो। श्रीपति ने भारी मन से हाथ ऊपर उठाकर कोड़ा इच्छाराम की पीठ पर मारा। इच्छाराम पंत की पीठ पर कोड़े पड़ते रहे और वे चुपचाप सहन करते रहे और माधवराव पेशवा बोलते रहे, और मारो और मारो। इच्छाराम पंत के वस्त्रों पर रक्त के धब्बे देखकर उन्होंने श्रीपंत को रुकने के लिए कहा। उसी समय पेशवा का छोटा भाई नारायण राव वहाँ आ पहुँचा। पेशवा ने उसे अपने पास बुलाया और उसका हाथ खून से लथपथ इच्छाराम पंत के हाथों में सौंपकर कहा, यह पेशवाओं का उत्तराधिकारी आज तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, वचन दो इसकी रक्षा का। इच्छाराम पंत बोले, सामने बैठे गजानन को साक्षी कर वचन देता हूँ कि प्राण देकर भी छोटे श्रीमंत नारायण राव की रक्षा करूँगा। आगे की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मेरे अगले वीडियो में देखने हेतु अनुरोध है। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।